इंदिरा गांधी का कुछ करना पड़ेगा। बांग्लादेश विल नॉट एक्सेप्ट इंडियन सुपरमेसी। इंदिरा गांधी कैनॉट बी आवर न्यू मास्टर। आप भूल रहे हैं जनाब, अगर हिंदुस्तान की सेना ना होती और हमारे लोग आपके लोगों को ट्रेनिंग ना देते तो आपके बंगाली गुलामी में जीते और कीड़े मकोड़ों की तरह मरते। मैडम, गलतफहमी दूर कर लीजिए। आपको जिना का पाकिस्तान तोड़ना था, मगर पाकिस्तान की फौज को हिंदुस्तान की फौज कभी नहीं हरा सकती थी। निकला ना लोकल का लोकल। अबे सपा यूरोप का तरीका है। इधर आ। जब अंग्रेजों को गर्मी लगती है ना तो वो पानी में उतरते हैं। ये देख, पाकिस्तान टूट गया, टुकड़े टुकड़े हो गया, लेकिन मेरी गैरत नहीं बिखरी अभी। फख्र है मुझे अपने पाकिस्तानी होने पर। जिस मौत से तू मुझे डरा रहा है ना, वो मौत मेरे लिए एक एहसास है कि दुश्मन मुल्क में मुझे शहादत नसीब हुई। मम्मा और पापा अब कभी वापस नहीं आएंगे। आपके मम्मी पापा अच्छे लोग थे और अच्छे लोगों को अल्लाह जल्दी अपने पास बुला लेता है। मम्मा ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो मुझे कभी भी नहीं छोड़कर जाएंगी, लेकिन वो मुझे छोड़कर चली गई हैं। तेरे पाकिस्तान की 6 छोरियां तेरे हवाले कर रहा हूं। इनको उठना बैठना नाचना गाना सब कुछ सिखा दे। वो क्या कहते हैं कि शाला वेल मैनर्ड मॉडल्स बना इनको, ताकि हिंदुस्तान और यूरोप में जाके हमारे लिए डॉलर लेकर आए। रौंझे बिना सैया सैया लगदी नहीं दवा। रौंझे बिना सैया सैया लगदी नहीं दवा। ओ मुर्शिद बिना सैया सैया लगदी नहीं दवा। लगदी नहीं दवा, लगदी नहीं दवा। सैया लगती नहीं दवा। शादी बिना सैया सैया लगती नहीं दवा। ऐसे तबीब आवन बाह बाह पक्या पकावन। ऐसे तबीब आवन बाह बाह पक्या पकावन। दारू न जाने दर्द का, दारू न जाने दर्द का कैसा तबीब था। दारू न जाने दर्द का कैसा तबीब था। होती बिना सैया सैया लगती नहीं दवा। राजे बिना सैया सैया लगती नहीं दवा।
है बड़ी बला, जिसको लगा है जान में इश्क है बड़ी बला। होती बिना सैया सैया लगती नहीं दवा, शाला कर्नल अफराज से आपका कुछ पता नहीं। जमीन खा गई या आसमान, उसका ढाका में गायब हो जाना बांग्लादेश के लिए खतरनाक है। दुनिया की सारी फौजें भी शिकस्त मान लें तो वो कर्नल सरेंडर नहीं करेगा। गो एंड सर्च हिम। यस सर। इंडिया से हमारे खास मेहमान आए हैं, प्रणाम करो। प्योर पाकिस्तानी हीरे हैं साहिब। इनमें से कुछ तो यूरोप जाने के लिए तैयार हैं। जब्बार और हीरा भाई की तरफ से तोहफा है खास आपके लिए। वाह, बहुत बढ़िया। हीरा भाई आज खुद नजर नहीं आ रही। हीरा भाई आजकल पूजा पाठ में बिजी हैं सरकार। ओह, ए ढाका हैज फॉलन। हमने हथियार फेंकने से इनकार कर दिया बिकॉज आवर ड्यूटी इज नॉट फिनिश्ड येट। दुश्मन सामने है, मरहला बहुत ही कठिन, लेकिन रब्बे काबा की कसम, जिसके हाथ में हर नफ्स की जान है, हमने सीखा ही नहीं पीछे हटना, हत्ता कि शहादत मयसर हो ना जाए जस्ते खाकी को। मुट्ठी भर चंडाल अगर ये समझते हैं कि हमारा बाजू तोड़कर हमें तोड़ देंगे, तो आज फैसले की घड़ी आ चुकी है। बंगाली हमारे भाई हैं, हमारा उनसे कोई झगड़ा नहीं। हमारी जंग हिंदुस्तान की मिलिशिया मुक्ति बाहिनी से है। इन मसलूम इंसानों जिनका जुर्म सिर्फ यह है कि ये पाकिस्तानी है, और ये मासूम बच्चियां जो पाकिस्तान की बेटियां हैं, जब तक हम इन्हें आजाद ना करवा ले, हम वापस नहीं जाएंगे। आज जंग की सफेद फिर से तैयार हो चुकी है। खून के आखिरी कतरे तक लड़ना है। Are you ready for it? Yes, sir. Are you ready to die for Pakistan? Yes, sir. Are you ready to destroy them? Yes, sir. इस मौत की दलदल से निकलने का एक ही और आखिरी मौका है। इस कैंप के साथ ही एक और मैदान है। यूनिवर्सिटी और फोर्ट के इंतजामात पहुंचाने के तुम्हें मैं कर दूंगा।
एक ट्रक पाकिस्तानी लड़कियों को लेकर निकलेगा। उनका ठिकाना हीराबाई का कोठा है। उस ट्रक का ड्राइवर मेरा बेटा है। हीराबाई की इजाजत के बगैर इस कोठे की किसी छोरी को हाथ लगाया ना तो हाथ टूट जाएंगे तेरे। कौन हीराबाई? मैं अपने वतन में ही तो हूँ। अमर सुनार बांग्ला, भालू भाषी बांग्ला। तेरे मुल्क की अगर बादशाह भी मिले ना तो उससे 1000 दर्जे बेहतर है कि मैं अपने पाक वतन की गुलामी कर लूं। रुक जरा, ये हीराबाई का कोठा है।
और हीरा बाई की इजाजत के बगैर इस कोठे की किसी छोरी को हाथ लगाया ना तो हाथ टूट जाएंगे तेरे। कौन हीरा भाई? हीरा जी, कोई निजामुद्दीन साहब आए हैं आपकी जीनत से मिलने। हैरान तो हुए होगे तुम। उधर खानम की दुकान, इधर हीरा का जहान। यानी वो बात सच है जो मैंने सुनी लेकिन यकीन नहीं किया। तेरा कोठा जब्बार जैसे गद्दारों की पनाहगाह थी, जहां मुक्ति के नाम पर असला और तवाइफ के आंचल में मुल्क के दुश्मनों को छुपाया जा रहा था। हाँ मेरी जान, हाँ। मेरा कोठा, मेरी जीनत, हम सब बंगाली ही तो हैं। अगर तुम्हारे दिल में बैठकर अपना देश आजाद करवा लिया तो क्या बुरा किया। जीनत, मैं दुनिया जहान को छोड़ के जिंदगी और मौत की दलदल को अबूर करके तुम्हें लेने आया हूं। छोड़ो इस हवस के बाजार को, आओ अपने वतन वापस चले। वतन? मैं अपने वतन में ही तो हूं। अमर सुनार बांग्ला, भालू भाषी बांग्ला। तुम हमारी मोहब्बत को जमीन के इस टुकड़े के साथ जोड़ना चाहती हो जिसने हमसे हर ताल्लुक तोड़ दिया। यकीन नहीं आता तो चलो मेरे साथ ढाका यूनिवर्सिटी। हजारों बेगुनाह अपनी जान की भीख मांग रहे हैं। उनका कसूर ही क्या है? सिर्फ यह कि वो पाकिस्तानी है। और वो लड़कियां, उनमें से कुछ तो तुम्हारी क्लास फेलोज हैं। उनको किस जुर्म में हिंदुस्तानियों के आगे पेश किया जा रहा है? उन्होंने बंगालियों के साथ कौन सी ज्यादती की है? क्या जुल्म किया है? हिंदुस्तानियों के जुल्म से रंगीन इस सरजमीन को अपना वतन कह के मोहब्बत की तौहीन मत करो। चलो मेरे साथ, हम पाकिस्तान जाके अपना घर बनाएंगे। खानम, इनसे कह दे मैं इनके साथ नहीं जाऊंगी। कोठे पर पैदा होने वाली बेटियां बादशाह की हो या फकीर की, तवाइफ ही होती है। चांदनी रातों के बाद हुए तुम अजनबी, हुए तुम अजनबी, कितनी मदार। ये मेरी बेटी है, देखिए ये निजामुद्दीन का खून भी तो है। क्या निजाम ये बात मान लेंगे कि ये उनकी बेटी है? कभी नहीं। निजाम का खानदान जिससे मेरा वास्ता है, वहां के मर्द इतने आयाश तो हैं
आपके तवाइफों से रात के अंधेरे में छुप के निकाह कर लें, मगर इतने बहादुर नहीं कि उसी निकाह से पैदा होने वाली अपनी ही बेटियों को तस्लीम कर ले। तेरा घर जीनत के साथ यहीं ढाका में बसा देती हूं। भूल जा पाकिस्तान को। क्या याद करेगा तू? तुझे बांग्लादेश की नेशनैलिटी भी दिलवा देती हूं। तेरे मुल्क की अगर बादशाह भी मिले ना तो उससे 1000 दर्जे बेहतर है कि मैं अपने पाक वतन की गुलामी कर लूं। आंसुओं से भूल गए जिस तरह कच्चे मकान, जिस तरह कच्चे मकान होते हैं बरसातों के बाद, हुए तुम अजनबी। गुलफाम, तू जिंदा है? अरे यार अदनान, कैसा है तू? यार तू मेरे गले लग। बाजारे हुस्न में पैदा होने वाली तवाइफ शादियां बादशाहों की हों या फकीर की, होती तो बेटियां ही है ना। जीनत तो किसी हीरा बाई के पास है। अरे मेरे भोले बादशाह, लाहौर की खानम ढाका की हीरा भाई तो है। मैं अपनी बेटी को इस कोटे की जीनत नहीं बनने दूंगी। इसको कभी नहीं बिकने दूंगी, मैं कभी बिकने नहीं दूंगी। गुलफाम, तू जिंदा है? अरे यार अदनान, कैसा है तू? यार तू मेरे गले लग। मुझे लगा तू मर कब गया होगा, तू तो ठीक ठाक है। अरे यार, मैं इधर फंस गया था, उधर बांग्लादेश बना और इधर मेरी शामत शुरू हो गई। पर तू बता, तू यहां कैसे? दोस्ती के चक्करों में जिंदगी खराब कर बैठा हूं। जरूर उस निजामुद्दीन ने तुझे यहाँ मरने के लिए भेजा होगा अपने किसी काम से। और वो तेरी भाभी जीनत कैसी है? नहीं 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 नहीं, मैं किसी के कहने पे नहीं आया, खुद मौत की दलदल में आया हूं। गुलफाम, ये मोहब्बत बहुत बुरी चीज है। तू बैठ ना, मैं तुझे सारी कहानी सुनाता हूं। बैठ ना, बैठ। चले अंकल जी, चालू हो। ये ले चाय पी। हुआ कुछ यूं, चंगी भली जिंदगी थी, आराम से लाहौर में बैठे हुए थे। अच्छा, ये है सारी सूरत हाल। वैसे मुझे निजामुद्दीन से ये उम्मीद ना थी। क्या मतलब? यार मैंने उसे कभी सीरियस नहीं लिया, मुझे तो लगा कि वो फ्लर्ट ही है। लेकिन जीनत की खातिर वो उस मुल्क में आ पहुंचा जहां पे पाकिस्तानियों को
चुन चुन कर मारा जा रहा है। बड़ी बात है, अभी निजामुद्दीन और जीनत एक साथ ही हैं। हाँ हाँ, इस वक्त मिल रहा है उससे, जीनत से। देखो क्या नतीजा निकलता है। नतीजा तो बहुत पहले निकल आया मेरे बच्चे। अरे अंकल, तुम अभी भी जिंदा हो? अरे अंकल, मैं 100 बुराइयां सही, पर अगर आज मैं जिंदा हूं ना, सिर्फ इसलिए कि अंकल ने मुझे पनाह दी हुई है। हाँ, तो मैं जीनत का बता रहा था। जीनत लाहौर में जिस खानम के पास थी ना, ढाका में भी उसी के पास है। अरे नहीं नहीं अंकल, जीनत तो किसी हीरा बाई के पास है। अरे मेरे भोले बादशाह, लाहौर की खानम ढाका की हीरा भाई तो है। क्या? ये कैसे हो सकता है? और अंकल, नतीजा कौन सा निकला है? नतीजा तो निकलना ही था। निजामुद्दीन ने शादी की थी लाहौर में जीनत से, और नतीजा निकला ढाका में। ढाका में जब खून की होली और आग का दरिया था ना, उस वक्त जीनत के यहाँ बेटी पैदा हुई थी। निजामुद्दीन की और जीनत की बेटी भी है? अरे भाई हाँ, बेटी ही है। अगर तुम दोनों मुक्ति बानी के हत्थे चढ़ गए ना, तो आज तुम्हारा आखिरी दिन होगा। वैसे ये निजामुद्दीन है कहाँ? वो निजामुद्दीन हीराबाई के कोठे पे है। मैं उसका ना पता करके आता हूं। या अल्लाह खैर। निजामुद्दीन हमारे खानदान का चश्मो चराग है, और आपने उसे एक तवाइफ की खातिर मौत के मुंह में भेज दिया। कैसी मां है आप? माफ कीजिएगा भाई साहब, जब आप जैसे शुरफा बाजारे हुस्न जाते हैं, तभी जीनत जैसी बेटियां कोठों पर पैदा होती हैं। बाजारे हुस्न में पैदा होने वाली तवाइफ शादियां बादशाहों की हों या फकीर की, होती तो बेटियां ही है ना। आप में इतनी हिम्मत नहीं कि उसे कबूल कर ले, मगर मैंने उसे कबूल कर लिया है। आज से वो मेरी बेटी है और इस घर की बहू है। जीनत से ज्यादा अब उसकी नन्ही बेटी का ख्याल रखना। हीराबाई के कोठे को अब जीनत की दुलारी ही 4 चांद लगाएगी। जीनत, मेरी जान कहां जा रही हो? तुमने औरत के वजूद को हमेशा नाजायज समझा। आज मैं तुम्हें औरत का सबसे अजीम, सबसे जायज रिश्ता बताती हूँ। माँ, माँ जो शोहदा और गाजियों को पैदा करती है, जिसकी गोद में अंबिया और औलिया खेलते हैं, जिसके पैरों तले खुदा ने जन्नत रखी है। दुनिया के सारे रिश्ते, सब नाते नाजायज हो सकते हैं, मगर माँ का रिश्ता नाजायज नहीं हो सकता। आज जब मेरी अपनी बेटी की नीलामी की बातें मैंने सुनी, तो मुझे एहसास हुआ
कि वो सरजमीन पाकिस्तान कहते हैं जिसे, वो भी तो हमारी माँ थी। मगर तुमने क्या किया? चंद सिक्कों की खातिर बेच दिया उसे, बगैर शर्म के ही बेच दिया। मैं अपनी बेटी को इस कोटे की जीनत नहीं बनने दूंगी। इसको कभी नहीं बिकने दूंगी, मैं कभी बिकने नहीं दूंगी। जब सारे सहारे टूट जाए और सारी उम्मीदें दम तोड़ दे, तो एक ही सहारा बचता है। क्या? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम। या अल्लाह, अपने महबूब के वसीले से हम जैसे गुलामों की भी दुआ सुन ले। Come on, quick! Move! Aim and destroy the gate. टैंक अब खत्म हो गया। क्या? APC 11 o'clock, APC 1 o'clock, engage and destroy. हाँ तो रूपा, क्या मनोरंजन है आज का? सरकार, सबसे पहले ये पाकिस्तानी लड़कियां हमारे देश हिंदुस्तान का एक खूबसूरत भजन भगवान की शान में पेश करेंगी। Open fire now! तेरी रूह तो उसी दिन मर गई थी जिस दिन तेरे हुक्म से मासूम पाकिस्तानी बच्चियों को इसी चौक पर नीलाम किया गया। ये तेरा बेजान जिस्म बांग्लादेश की रूह पर भी अब बदनुमा दाग है। निहत्थे पे वार करोगे, पीठ पीछे से आकर वार करोगे। यह ट्रेनिंग दी है तुम्हारी पाकिस्तानी फौज ने तुमको? इन बच्चियों के खून से सजी इस सरजमीन बांग्लादेश में आज मैं तुझे ताज़ीराते पाकिस्तान की दफा 302 के तहत फांसी की सजा सुनाती हूँ।
हे, कौन हो तुम? मैं बांग्लादेश का बाप, बांग्ला बंधु हूं। मुझे मार रहे हो?